कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। देने वाला पावन दिवस आया है जबकि हम भगवान जी की अति विशेष कृपा के फलस्वरूप अपने इस उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञान यज्ञ को संपूर्ण करने जा रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान प्रारंभ किया गया था प्रभु की दिव्य प्रेरणा से 18/11/1981 को, और आज 21/2/87 को संपूर्ण होने जा रहा है। ये हो गए आपके 5.25 वर्ष। बड़ी कृपा भगवान की, बहुत कृपा। भगवान जी ने अपने संपूर्ण वाणी सुनने, मनन करने, अपने जीवन में ढालने का हमें इतना सुअवसर जो कलयुग में सचमुच बिल्कुल ही अप्राप्त या नायाब है। भगवान ने हमें प्रातः सायं लगातार, चाहे हालात समाज की, संसार की किसी तरह बनते रहे, भगवान हमें सत्संग देती रहे। ये प्रभु की बड़ी कृपा। अगर ये कह दूं तो कोई अतियुक्ति न होगी कि आजकल सत्संग का, खासकर गीता जी के, मेरे भगवान के उच्च कोटि के ज्ञान का अकाल पड़ा हुआ है। अकाल, जबकि कोई खाने पीने की चीज न मिले उसको बोलते हैं अकाल पड़ गया, कहत पड़ गया, फैमन पड़ गया, टोटा पड़ गया। अंबाला वाले अपनी बोली में कहे क्या टोटा पड़ गया। सचमुच मन और बुद्धि की खुराक है भगवान के का ज्ञान, रूहानियत, भगवान का दिव्य भोजन। इसका तो आजकल मेरे भगवान ने टोटा डाल दिया, कहत पड़ गया, अकाल पड़ गया। हमारे लिए नहीं, हमें भगवान ने खूब दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। आज वो संपूर्ण करने जा रहे हैं। एक एक श्लोक का एक एक शब्द हमने लिया, शंकाओं का समाधान किया, अपने प्रचारक पर हमने प्रश्नों की बुछाड़ें दी, बेचारे ने उसका मुकाबला किया और भगवान की शक्ति लेकर उसका हमें युक्ति युक्त उत्तर भी मिला। हम गदगद हुए, कृतार्थ हुए, प्रसन्न हुए। देवियों, इस तरह करते 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 करते, सुनते, विचार करते हुए, निकलते हुए, एक के बाद एक अध्याय पूरे हुए, और आज शरीर के रहते हुए इतने एकांत में हो शवाश टाइम 18वां अध्याय संपूर्ण होने जा रहा है। अभी तक भी हमारे श्रद्धालु हिंदुओं में ये परिपाटी है कि जब कोई हमारे रिश्तेदार अपने अंतिम सांसों पे होता है तो अपने पुरोहित जी को बुलाकर तत्काल हम दिया बत्ती करते हुए और अपने जाने वाले संबंधी के निकट बैठकर 18वां अध्याय पढ़वाती है कि भाई सुन ले, क्योंकि हमारे में
बड़े बूढ़ों ने ये बात बिठाई हुई है, अंतमति सो गति। उसी नियम के अनुसार हम लोग 18वें अध्याय पढ़ाते हैं। अभी तो हम तो होश हवास कायम है, उसके तो कभी होश कायम है तो कभी हवास कायम है, कभी हवास नहीं कायम तो होश कायम है, कभी दोनों नहीं कायम, फिर भी वो 18वें अध्याय पढ़ता चला जाते। हमारे तो बहुत भाग्य कि हमें भगवान ने एहसास का मादा 18वें अध्याय सुनने के पश्चात और भी पैदा किया। हम अपने अंदर होता मार रहे हैं बहुत सीरियसली एंड सिंसियरली, और जहां जहां हमें अपनी कमी दिखाई दे रही है हम उस पर हावी आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जी सचमुच तुले पड़े हैं क्या हमारा पार निस्तारा करने के लिए। जैसे कि हम कहते यार तू तो तुला पड़े मुझे तंग करने के लिए, हमारे पर लागू होता है भगवान जी तुले पड़े हैं क्या करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार। ये श्लोक हमारे पे लगाने के लिए, हमारे मस्तक पर लेबल की तरह ये श्लोक लगाना चाहती हैं। मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तनाशक पानी समुद्र से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। भगवान हमारा छुटकारा करना चाहते हैं। आहा, और देखिए कुदरती बात, शनिवार का दिन होता था, मुझे अपने स्कूल के दिन याद है 8वीं जमात तक, उसके बाद तो वातावरण हाई स्कूल का कुछ और था। भली प्रकार के याद है जबकि हम शनिवार को कहा करते थे अधी छुट्टी दी सारी मियां मक्खी मारी। आज तो मियां मक्खी, आज है भी शनिवार, भगवान जी संपूर्ण देखो क्या करने जा रहे हैं। आज अधी छुट्टी दी सारी, अर्थात भगवान हमारी पूर्ण गति करने जा रहे हैं। अधी छुट्टी दी सारी, लो हमने अज्ञानता मारी। वो तो दुख बंदी थी, मियां मक्खी मारी, पर यहाँ तो भगवान ने हमारी अज्ञानता को मार दिया और प्रश्न किया, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं अरे बेजहालत गया या नहीं। आज मेरा रोम रोम आपका मन प्रसन्नता में भरकर ये कह रहा है, प्रभु पता चल गया, दिल है मजबूत। अब कौन है जिसका ये मन नहीं जो लगातार सुन रहा? कौन ऐसी मेरी देवी है जिस लगातार सुनने के पश्चात अर्जुन के जबान में जबान मिलाकर, अर्जुन के मन में मन मिलाकर, अर्जुन के भाव में भाव मिलाकर, अर्जुन के अनुभव में अनुभव मिलाकर ये न कहने के लिए तैयार हो जाए, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा रामनाथ गुरुदेव आपके हुक्म सब। गीता अपनी चरम सीमा को पहुंच जाती है जब वो अपने श्रोता से ये कहलवा लेती है। गीता अपनी चरम सीमा प्रकाष्ठा या क्लाइमेक्स को पहुंच गई जब अपने श्रोता से उसने ये कहलवा लिया, क्या पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। अभाग्य जिसका मन ज्ञान से मजबूत हो जाए और भगवान की वाणी को अपनाने के लिए क्या दृढ़ निश्चय हो जाए। दृढ़ निश्चय बहुत प्यारा शब्द है अपनी मातृभाषा का, दृढ़ निश्चय। कट मरेंगे हाँ, लेकिन हक नहीं मरेंगे। कट मरेंगे, हक नहीं मरेंगे, बल्कि भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग बना लेंगे, हजूर की वाणी को अपने जीवन में ढाल लेंगे। आहा, सर कटा सकते हैं लेकिन गीता भुला सकते नहीं। हाय हाय हाय, सर कटा सकते हैं लेकिन गीता भुला सकते नहीं। इतना एहसान हजूर का, इतना उपकार हमारे परम पिता भगवान का, हमारे पर तो बहुत बड़ा उपकार। वक्त क्या लगे, समय क्या लगे, कल युग निषिद्ध वर्स्ट पॉसिबल समय। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब ये कल युग है और दौर दौरा है, कलयुग का दौर दौरा। और कैसी काली वृत्तियां बढ़ी हुई है, कहीं काम का जोर, कहीं क्रोध का, कहीं मोह का, कहीं लोभ का, कहीं राग का, कहीं द्वेष का, कहीं निंदा का, कहीं लड़ाई का, कहीं झगड़े का। ओ ऐसा बुरा हाल कि बारूद के ढेर पे बैठी है दुनिया, बम्बों के जोश से ऐंठी है दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है दुनिया और बम्बों के जोर पे ऐंठी है दुनिया। ऐसा समझते क्या होता है? हमारे पिताजी तो डीसी साहब हैं, अरे दोनों कंधे मारने, अरे क्या जानता है, अरे अरे मेरे तो फूलचंद जी चाचा हैं, अंकल हैं, तुझे पता नहीं है ऐंठना। आजकल दुनिया ये बम्बों पे ऐंठी है, बम्बों के जोर से ऐंठी है दुनिया। ऐसा वातावरण जबकि कौमें लड़ने मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा बहाना चाहिए, पेट्रोल को थोड़ी सी गरमाहट चाहिए और भड़कने को तैयार है। दुनिया की आज ये दुर्दशा, दुनिया आज ऐसे मौत के किनारे पे बैठी है
और ऐसे विचित्र एवं अति विलक्षण वातावरण में भगवान ने हमें कर्म योग दिया, भक्ति योग दिया, ज्ञान योग दिया, बुद्धि योग दिया, अभ्यास योग दिया, जप योग दिया। कमाल कर दिया भगवान ने। योग 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 योग, ले कर्म से मुझे मिल जा, योग का मतलब मिला, भक्ति से मिल जा, अरे ज्ञान से मिल जा, अरे जाप करता मिल जा, अरे बुद्धि ले ले मेरे से विशेष, उससे मिल जा। हाय कितने योगों के इस तरह लगा दी भगवान ने कतारें कि हमारे निहाल चंद जी अपनी दुकान पर अपनी ग्राहकों के सामने क्या थान यके बाद दीगरे खोलते होंगे जब भगवान ने हमारे सामने योग खोल के रख दिए। ले ये ले ये ले ये ले ये ले ले, बता तुझे क्या चाहिए। ग्राहक मजबूर हो जाता है कि हाय हैरान कर दिया, थान पे थान थान, ऐसा कौन सा भी शर्म ग्राहक होगा जो कहे कि मैं लेता ही नहीं। ऐसे हमारे में कौन ऐसा निर्लज्ज होगा जो कहे कि प्रभु मैं योग कमाता ही नहीं। ले कर्म योग, ले भक्ति योग, ले ज्ञान योग, ले जप योग, ले बुद्धि योग, ले प्राणायाम योग, कितने योग ऐसे लगा दिया। हाँ सरकार बताइए, बता तेन क्या भाव है। हाय भगवान मुझे तो अब आपकी शरणागति भाव है, मुझे तो प्रभु आपके इन शब्दों ने खींच लिया और सदा के लिए खींच लिया। तो सब तंटे छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में मेरी पनाह। ले मेरे परमपिता में पूर्णपेन आपकी शरण ग्रहण करता। श्री कृष्ण शरणम मम। शरण तो हम लिया करते थे पर कच्ची पक्की, हम गोलियां तो खेला करते थे लेकिन मिट्टी से पकाई हुई कुम्हार द्वारा बेची गई वो गोलियां, जब एक लगा जो है मेरा निशाना तो दोनों गोलियां सफा। कुम्हार गोलियां बनाया करता मिट्टी की। वक्त आया जबकि बंटे बन गए, बंटे शाबाश, टूटे नहीं बल्कि तोड़ने वाले का मस्तक टूटे पर बंटे ना टूटे। भगवान ने ऐसी रख दी हमारे सामने विचार और ज्ञान, अब अंतःकरण ही टूटे तो टूटे। बहुत कमाल का किया है। ऐसा भगवान ने चोटी का उपदेश इस घोर कल युग में दिया है। प्रभु की बड़ी कृपा, देवियों बड़ी कृपा। वक्त कैसा जा रहा है ऐसी मैंने आपके सामने रखा और महाराज जी ने कैसे हमें विचार दिए हैं, विलक्षण विचार, जिसके लिए भगवान ने गारंटी दी है। ओए होए, जमाना गारंटी का है। हर एक जो भी मशीनरी खरीदी आती है 1 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी, 3 साल की गारंटी, गारंटी फरवाया, गारंटी बटवाया, गारंटी भरवाया, 1 साल की गारंटी। और भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने गारंटी निराले, तो भगवान खुद निराले हैं। उनकी गीता अद्वितीय और अनुपम और यूनिक और अनपैरेलल है, उनका गारंटी भी अनपैरेलल है और निराले शब्दों में है। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा। जरा भी कहा स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्, ये उनका मूल शब्द है। स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी, स्व अल्पम जो थोड़ी सी भी हिंदी जानते हैं, स्वल्पम अल्प होता थोड़ा सा, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। भगवान कहते जो मैं कह रहा हूं इसका थोड़ा सा भी अपना लिया जाएगा, हाँ तो नाना प्रकार की गंदी वृत्तियों से और भय से जीव छूट जाए, हमेशा के लिए किनारा कशी हो जाएगी। वाह, और आगे बढ़े और घंटी दी, क्या क्या क्या, अरे 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 हो रास्ते में उसके, अगर वो दिल का सच्चा इरादे का पक्का है कि मैंने कल्याण करके मरना है तो भगवान ने कहा शाबाश, वो रास्ते में उसके रुकावट का। ये दोनों घंटियां कितनी कमाल की है गीता जी के अंदर। एक जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो धर्म का मतलब जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है वो धर्म है। याद रखना मेरे बच्चों, आजकल के ये पखंडियों धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को कुछ और रूप में ही सामने रखा है और धर्म के बानी मुबानी ने, भगवान धर्म के ठेकेदार नहीं, धर्म के बानी मुबानी है, धर्म के फाउंडर है, धर्म के परम पिता है। उन्होंने धर्म का रूप जो रखा, जो अपने श्रीमुख से गीता के माध्यम से या गीता के मीडियम से मेरे और आपके सामने रखा है, यह है धर्म जिसके लिए पुकार के कह रही है मैं दीनी अजल का भी हूं आसरा, मेरी जात आली में राहत सदा। यह है धर्म। कल को पूछता है कि आपका धर्म क्या है, जो भगवान ने गीता जी के माध्यम से बताया है वही मेरा धर्म है और उसको अपनाना और जीवन में ढालना यही मेरा परम कर्तव्य है। हमारा धर्म जो भगवान जी ने गीता में कहा है वो हमारा धर्म और इसको अपनाना हमारा परम कर्तव्य। एक कान में तो ये आवाज डालो जो भगवान जी ने श्रीमुख से कहा है वो हमारा धर्म है, दूसरे कान में डालो उसको अपनाना हमारा परम कर्तव्य, परम कर्तव्य।
Our first and foremost duty is to putting into practice what Lord Krishna preaches in unparalleled Gita Ji, unparalleled and unique Gita Ji. उसको हमने प्रैक्टिकल रूप देना, ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या प्रधान ड्यूटी है. एंड आवर रिलीजन इज रिलीजन विच प्रीचेस एंड टीचेस इन मीडियम ऑफ गीता जी. लॉर्ड कृष्णा, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण ने जो प्रीच किया है गीता जी के अंदर इज आवर डिवाइन रिलीजन. हमारा धर्म क्या है, फिर कहते जा रहा हूं, जो भगवान ने गीता जी में कहा है. हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा परम कर्तव्य है उसके जीवन में ढालना, उसको जीवन में अपनाना. हमेशा के लिए याद रखना, गीता संपूर्ण होने जा रही है. गीता अपनी चरम सीमा को जा रही है. गीता संजय के मुख से, उस समय के चोटी के दिव्य दृष्टि संपन्न भगवान के उस कोटि के भगत के मुख से गीता संपूर्ण होने जा रही है. वाह, होना भी यही चाहिए था. बहुत बड़े बड़े कोई फैक्ट्रियां खोलनी होती हो वक्त के, क्या किसी बहुत बड़े लीडर को बुलाया जाता है, उसके पीछे भी सियासत होती है. बहुत बड़ा लीडर को बुलाया जाएगा, कोई उद्घाटन करना है यूनिवर्सिटी का या किसी और बड़ी बिल्डिंग का या सिनेमा का, सिनेमा हॉल का, या कोई और बाजार के काम है, या कोई और नई अपने अस्पताल के फाउंडेशन स्टोन रखनी है, तो बोलाओ जी, श्रीमान जी को बोलाओ, चौधरी जी को बोलाओ, फलाने जी को बोलाओ. हाँ, और यहाँ देखिए भगवान जी ने अपनी ब्रह्म से भरपूर वाणी को संपूर्ण करना था तो भगवान ब्रह्मा को बुलाते, नहीं तो विष्णु महेश को बुलाते. आश्चर्य लगता था, क्योंकि वो तो भगवान के ही रूप है. तो भगवान ने किसको बुलाया, अपने चोटी के भगत को बुलाया. भगवान अपने भगत को ना आदर दे तो किसको देगा. लोग तो पॉलिटिक्स को सामने रख के कल जरूरत पड़ जाएगी, कल इसकी जरूरत पड़ेगी, हम समाज में रहती है. भगवान तो धर्म का प्रचार करते हैं, इसलिए उनको बुलाते हैं जो धर्म के साकार रूप है. एम्बॉडीमेंट ऑफ रिलीजन कौन थे, हमारे संजय, चोटी के प्रधानमंत्री. उस समय के प्रधानमंत्री भी संजय थे. वाह, किसके, जो अकल का अंधा धृतराष्ट्र था. मंत्री किसको चाहिए, जो अकल का अंधा हो. मंत्री मैंने नेक राय देने वाला, मंत्रणा से बड़ा है, मंत्रणा से मंत्री. जो नेक राय दे, धर्म को सामने रख के, राजा को सामने रख के जो बोलता है वो नालायक है, वो नमक हराम है, क्योंकि वो अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहा. और जो धर्म को सामने रख के बोलता है वो भगवान का मुख है. राजा का जिसमें भला हो वो बात कहनी, चाहे उसे मीठी लगे तो चाहे उसे खट्टी लगे. पहले हमारे भारत में वो मंत्री थे जो धर्म का मुख रख करके बोलते थे राजा नहीं मानता तो विदुर ने थूक की तरह अपनी मंत्री के पद को छोड़ दिया. चले, अगर तू मेरा कहना नहीं मानता, धर्म युक्त कहना नहीं मानता, ये तेरी जो है गद्दी और ये तेरी जो है राजपाल, एक पड़ा जैसे आदमी थूक को फेंक देता. मिन्नता करता राजा धृतराष्ट्र ना है, जब तू अपनाता ही नहीं तो मेरी जरूरत क्या तुझे. शाबाश. इससे संजय आया, क्या अब आप मुझे रखना चाहती है. हाँ, तब रहूंगा जब आप मेरे कथन के अनुसार चलेंगे, वरना ये हाय मंत्री पर ना हुआ जो है हाथ में थैला हो गया, रखो हाथ में या फेंक दो हाथ से. संजय के मुख से कमाल क्या पूर्ण होने जा रही है ये हमारी ब्रह्म विद्या की वाणी. अब उन्हीं के मुख से पूरी कर रहे गए जिसने सुनाई और खुद भी सुनी और बड़े प्रेम से एक एक शब्द भगवान का सुना, विचार किया. वो कह रहा है, आहा उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार. वाकई अनुचित बातें हो जाएं तो दिल में बेचैनी होती है, और उचित प्रेम भरी ज्ञान भरी बातें हो तो जब भी याद आती हैं, हाय मन में चिल्लाहट, मन में खुशी, मन में प्रसन्नता होती है. और हम अपने शब्दों में पिताजी की बातें याद करो, माँ जी की बातें याद करो, अपने परम प्रिय मित्र की बातें याद करो, या आपके श्रीमान जी चले गए वो बातें याद करो, या अपनी श्रीमत चले गए वो बातें याद करो, आपका मित्र लगा वो बातें याद करो. हाँ, उसे बोलते हैं मधुर स्मृति. या आजकल के स्टूडेंट जब स्कूल से विदा हो रहे होते हैं, हाँ तो फोटो खिंचाती है और फोटो के ऊपर लिखती है लेट्स वी फॉरगेट. हम क्यों फोटो खिंचा रही है, ऐसा ना हो कि हमारी ये स्वीट मेमोरी कहीं हमारे दिमाग से चली जाए. लेट्स वी फॉरगेट आवर स्वीट मेमोरी, हमारी स्वीट मेमोरी कहीं चली ना जाए. लेट्स वी फॉरगेट, कितने प्यारे थोड़े शब्द इंग्लिश के. लेट्स वी फॉरगेट, वो माउंट के ऊपर ये सेमी सर्कल में छुपाते हैं. लेट्स वी फॉरगेट, सेंटर में लिखते हैं आवर स्वीट मेमोरी, आवर स्वीट मेमोरी, हमारी मधुर संस्मृति. तो यही हमारे संजय जी का हाल है और हम सबका हाल है.
हम भी एक ही नाव के यात्री हैं, एक ही नाव के यात्री। क्या उसे याद करता हूं, यज्ञ तो संपूर्ण होने जा रहा है, यज्ञ तो संपूर्ण होने जा रहा है, पर जब तक भगवान अपनी जात में हमें तल्लीन नहीं करेंगे, मैं ये मान और गौरव से कह सकता हूं कि भगवान का फरमान हमारे में रोमांच लाता रहेगा। मैं तो प्रचार करके महाराज जी की जात में समा जाऊंगा, पर भगवान का ये उपदेश जो इस एकांत में हमने सुना, भगवान का ये उपदेश जो एकांत में बैठकर हमने मनन किया, भगवान का ये उपदेश जिसने हमारे अंतःकरण को निर्मल किया, जिसने हमें जाप करने के लिए मजबूर किया, अंतर्मुखी होने के लिए मजबूर किया, भगवान का ये अद्वितीय अनुपम उपदेश जिसने इस नारी के चोले में हमें भगवान के निकट पहुंचाने में पूरी पूरी सहायता की। संसार की असलियत को हमने जाना, भगवान की वास्तविकता का परिचय लेकर हम भगवान पे लट्टू हुए, जाप पे लट्टू हुए, अभ्यास पे लट्टू हुए, सत्संग पे लट्टू हुए। भगवान के दिव्य दर्शनों का एक चाव मन के अंदर उत्पन्न किया। सिर्फ संजय ही नहीं, हम भी सारे श्रोता हैं, सब के सब श्रोता गण। बहुत सुनने वाले हो तो एक हो तो श्रोता, और बहुत हो तो श्रोता गण। गण बहुवचन के लिए होता है, समूह के लिए लगाया जाता है। हम भी सारे श्रोता गण यही अनुभव कर रही है। सच्चाई की बात कह रहा हूं, मैं व्यास गद्दी पे बैठा और आप मेरे सन्मुख हैं, भगवान जी की गीता के सन्मुख है। हमारा भी यही अनुभव है और सदा रहेगा जब तक भगवान अपने में हमें ले नहीं लेते। उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। ये था प्रसंग, वो गदगद हुए जा रहा है, गदगद अपने हाथ फैला जा रहा है। धृतराष्ट्र की तो आंखें नहीं थी, वरना कमाल कर दिया उसने, रसद ढा दिया। क्या कमाल किए जा रहा है कि महाराज वो जो अर्जुन से केशव हुए हम कलाम, अजब गुफ्तगू है मुकद्दस तमाम। क्या गुफ्तगू है? ये संवाद बोलती है, अपनी भाषा में कहेंगे संवाद। संवाद होता है दू बदू, जो बातचीत हो, दू बदू गुफ्तगू, दू बदू गुफ्त है। उर्दू का शब्द निकला पहली बार, दू बदू गुफ्तगू। और हमारे दू बदू गुफ्तगू का एक शब्द है संवाद। संवाद जो दो आपस में प्यार से बैठ के होमली एटमोस्फियर पैदा करते हुए, होमली एटमोस्फियर, जैसे मानो घर के अंदर बैठे हुए हो और बैठ के बड़े प्रेम से अपने दूसरे के कल्याण के लिए जो बातचीत चल पड़े उसे बोलती है संवाद। संवाद ये जो है एक उच्च कोटि के जिज्ञासु और उच्च कोटि के अवतारी, उधर भी उच्च कोटि का है जिज्ञासु, उधर भी उच्च कोटि के हैं जगत गुरु अवतारी रूप में। दोनों ही उच्च कोटि के मिले हैं। अरे नल पे नल आ जाए तो सीप क्यों ना लग जाए, फिर तो सीप लगेगी। दोनों ही जो है मिल गए आपस में, दोनों ही मेरी देवी आपस में मिले हैं। एक सोना और एक सुहागा। सोना और चमकेगा, सोना और चमकेगा, सोने पे सुहागा हो जाए और चमकेगा। और अगर सुनने वाले में अटूट श्रद्धा हो जाए तो माने सोने में सुगंधी भी मिल गई। एक तो सोने पे सुहागा और एक सोने में सुगंधी, क्या कहने, एक तो हो परौंठा है, दोनों तरफ चुपड़ा हुआ उस पर हो पाया, अभी अभी ताजा ताजा निकाला गया मक्खन का पेड़ा, क्या कहने, और फिर साथ वो छाछ का भरा हुआ कटोरा। वाह वाह वाह, सेहत आपका मस्तक चूमने ना आ जाए तो फिर कहना। एक चोटी का जिज्ञासु अर्जुन और उस पे तुर्रा ये के भगवान जगत गुरु, और फिर श्रद्धा तो अर्जुन की डुल डुल के जा रही थी, डुल डुल के अर्थात ओवरफ्लो कर रही थी। श्रद्धा तो अर्जुन में बहुत ज्यादा, इसका रोम रोम हरे कृष्ण की अमर ध्वनि पुकारता हूं, उसके कहने ही क्या। तो वो आपस में वो कह रही आपस में, ये क्या कह रहा है, ये मुकद्दस तमाम, ये जो मुकद्दस पवित्र करने वाली ये वाणी क्या है, पवित्र करने वाली। क्या पवित्र करने वाली? जो हमसे भूले हुई, हमसे त्रुटियां हुई जब हम भगवान के प्यारे नहीं बने थे। तो एक ही बात है, क्या या जहान का प्यारा या भगवान का प्यारा, दो ही संसार में विषय हैं। देयर आर ओनली टू ऑब्जेक्ट, जहान और भगवान। तो जब भगवान की ओर बदकिस्मती से मन नहीं होता, इज लक वुड हैव इट, तो जहान की ओर तो इंक्लाइंड होगा ही। तो जहान की ओर जाएंगे तो जहान में क्या है, काम है, क्रोध है, मोह, खास करके इस समय जबकि दौर दौरा है कलयुग का, क्या होगा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर राग द्वेष का दौर दौरा, जिसको मस्तक पे हाथ मार के गीता जी ने कर्म योग में हमें सुनाया था। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। गंदगी गंदगी संसार के अंदर, इसी की गंदगी, भगवान के शब्द है परागंदा रहती है यूं सुबह शाम, इसी में गंदगी।
और गीता किस लिए? इस गंदगी को दूर करने के लिए। गीता किस लिए? इसको धोने के लिए। गीता किसके लिए? हमारे अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। भगवान के अपने शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं, महाराज जी के अपने श्रीमुख से निकले हुए शब्द जो हो, बस ये मेरे और आप पे लागू हो रहा है, जरूर हो जाए और सब मेरी बेटियों पे लागू हो जाए। जो हो अक्ल आजाद। आज के दिन में मुबारक देता हूं, आज के दिन में बधाई देता हूं, और वो भी अपने शब्दों में नहीं, अपने प्राणनाथ के शब्दों में। जो हो अक्ल आजाद, जंजाल से निकल जाए तू, मोह के जाल से, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बिन। वाह 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 वाह, ये अवस्था भगवान की नजर सवल्ली हो जाए तब भी बन सकती है, वरना मेरे पुरुषार्थ से नहीं, आपके पुरुषार्थ से नहीं। ये अवस्था जो है क्या परिश्रम साध्य नहीं, हाँ ये कृपा साध्य है। एक वस्तु होती है जो परिश्रम से मिल जाए, जैसे धन हो गया, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हो गई, हाँ आपकी पत्नी हो गई, श्रम किया आपने, आपके पत्नी हो गई, पतिदेव हो गए, लव अफेयर चला लिया, उसका मन खींच लिया, बस उसको अपना बना लिया, शादी हो गई। ये हो गया श्रम साध्य, परिश्रम साध्य। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो टेट के मर जाओ नहीं मिलती, वो होती है कृपा साध्य। अच्छी बुद्धि कृपा साध्य है, मोह का निकल जाना कृपा साध्य है, अंतःकरण का निर्मल हो जाना कृपा साध्य है, भगवान का दीदार हो जाना कृपा साध्य। तो याद रखना, परिश्रम साध्य जो मेहनत से मिल जाए, और एक होती है कृपा साध्य है। इतनी बातें बताएंगे। अगर संसारी चीज हो, 18वें अध्याय, संसारी चीज हो या परमार्थिक चीज हो, हाँ जब तक ये 5 बातें ना मिले नहीं मिलती। भगवान ने कहा 4 बातों का मारे काट, हाँ पंचम सबब दस्ते तकदीर है, तकदीर मुकद्दर, और मुकद्दर के पीछे मुस्कुरा कौन रहा है? दरअसल होती है मेरी दाद कह के हजूरी मुस्कुरा रहे हैं। ये होती है कृपा साध्य देवी भगवती, ये भगवान के दर्शन कृपा साध्य। अच्छी बुद्धि मैं देता हूं उनको, वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे। ये कभी ना कहना कि मैंने मेहनत मारी मेरा भगवान दर्शन दे, नाराज जाएंगे प्रभु। आपने मेहनत मारी बिल्कुल ठीक, पर आपकी मेहनत पर खुश होके भगवान ने कृपा की, तब बात बनी। भगवान के दर्शन अच्छी बुद्धि यानी अक्ल सलीम या विवेकनी बुद्धि कृपा साध्य है, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। मेहनत तो हम करेंगे, वो तो मालिक ने कहा है तुझे काम करना है वो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे किया। तो वो मेरे मालिक कह रहे जब प्रभु कृपा हो जाती है, जब हो जाती तो क्या होता है? हो जब हो अक्ल आजाद, ये जो उलझी पड़ी अकल, तो निकल जाए तू मोह के जाल से, फिर सुनी बात से भी करे एतराज। जो बातें संसार संबंधी सुनी सब भूल जाती हैं, और नई बातें संसार संबंधी सुनने का जी नहीं चाहता। पुरानी बातें भूल जाती है, हमारा रोम रोम पुकार उठता है, हाँ हमारा रोम रोम पुकार उठता है। क्या 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 है? जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं, बिल्कुल भूल जाती है। और नई बातें संसार संबंधी सुनने का दिल नहीं चाहता। हम कहते कुछ नहीं, ये सब दुखदाई है, ये कोई बात नहीं है, ना 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 कुछ बातें नहीं है। मरीज के मर्जों की बातें सुनने का किसका जी चाहता? संसार में तो सारे मरीज हैं, किसी को काम का मर्ज है, किसी को क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, सारों कोई ना कोई मर्ज पकड़ा हुआ है। तो मरीज की बातें सुनने से क्या मिलता है? न मरीज की बातें अच्छी, न मर्ज की बातें अच्छी, या तो सारो यारो गर्ज की बातें भी नहीं अच्छी, या तो हजूर की बातें बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। जब मालिक की बातें अच्छी तो हमारा रोम रोम पुकारे, तब समझिए कि घी के दिए जलाने वाली रात आ गई, शुद्ध घी के दीपक जलाने वाली रात आ गई। कब? जबकि ये अवस्था बने गीता पढ़ के, गीता सुन के, नाम जप के, नाम जपा के, ध्यान लगा के, अंतःकरण को निर्मल करके, अंतर्मुखी होकर जब ये अवस्था बने, समझिए घी मेरे भाग्य जाग गए। भगवान मुझे तारना चाहती है, भगवान मुझे अपना दीदार देना चाहते हैं। कब कब कब? जब ये हमारा मन पुकारे, हमारे रोम रोम में जबान लग जाए, और मानो ये कहे ये बातें जो अमृति है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती मेरी। समझिए अब भगवान ने मेरी सुन ली, समझिए मेरे प्रभु ने अब मेरी सुन ली। ये बातें जो अब ये मन जनी इंक्लाइंड हो गया, मन एकाग्र होने लगा, मन भगवान से सच्ची शांति का अनुभव करने लगा, तभी तो बोलता है ना ये बातें जो अमृति हैं आपकी, तबीयत नहीं शेर होती मेरी, या होती कभी। क्या करूं?
मैं अपनी जगह मजबूर हूं दाता। ये बातें इतनी अमृत से सनी हुई है कि जी चाहता है और सुनूं और सुनूं और सुनूं और सुनूं, भरता ही नहीं मन। क्या करूं तो मैं क्या करूं? हाय हाय, तब समझिए कि प्रभु ने मेरे पर पूरी कृपा कर दी। जबकि ये अवस्था बनने लग जाए और सुनने का दिल करे, भगवान ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया। आपकी बार फिर 5.25 वर्ष भगवान की वाणी निरंतर सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। आहा, बड़े प्रेम से हम श्रवण करते रहे। और निराली भगवान ने हमें पाठशाला दी है। निराली ये पाठशाला है। आए हाय, क्या स्कूलों में तो रविवार को छुट्टी हो गई, या सबक सुना दिया गया तो मास्टर ने कहा जाए उठा अपना बस्ता, जा माँ के पास बनाई बैठी है तेरे लिए मालपूड़े, जा खा ले। सीधे ही हमारे मास्टर जी यही शब्द होते थे, जा रहे मालपूड़े ठंडे हो रहे हैं, खा लो। अच्छा मास्टर जी आपके लिए भी ले आवागा। अच्छा ले आई। मजा ले हमारे मास्टर जी कभी नन्ना लगा जाए। अच्छा ले आई। शाबाश, तो जा भाई भाग जा। और यहाँ तो उल्टी बात है। क्या? जब रस आता है जाप में, भजन में, भगवान की वाणी सुनने में, हाय उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इस इश्क के मकतब का निराला ही वतीरा देखा, इस प्रेम की पाठशाला का निराला ही वतीरा देखा। उसको छुट्टी ना मिली जिसने जिसने भगवान की वाणी में अपना दिल लगाया और लग गया, उसको छुट्टी ना मिली जिसने ये सबक याद। भगवान करे कभी आपका दीवाने और मस्ताने का मिलाप हो जाए। अर्जुन दीवाना है, भगवान का दीवाना, और कृष्ण अर्जुन का मस्ताने। आपस में वैसे भी रिश्ता है, हाँ, जीवात्मा परमात्मा के नाते से रिश्ता है, बाहरी रूप में भी रिश्ते हैं। कितने रिश्ते गिनाओ अर्जुन के भगवान के साथ, और भगवान का तो रिश्ता अटूट है। उन्होंने तो वचन दे रखा है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत ना टारे। भगवान कहते और तो वचन में आपने टला दूं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले रह जाए पर भक्त मान नहीं टलते देखा। वारे मेरी सोनी सरकार, वाह हमारे इष्टदेव। उसके लिए संजय कह रहा है, क्या जो केशव से अर्जुन हुए हम कलाम, अजब गुफ्तगू है मुकद्दस तमा। याद रखना भगवान की वाणी क्या है? अंतःकरण को निर्मल करने वाली, अंतःकरण के संस्कारों और विकारों को जो हमने बेवकूफी में किया और उसका जो प्रभाव पड़ा उसे संस्कार कहते हैं। हमारा धर्म उसे बोलते हैं संस्कार, यानी बैड इंप्रेशंस और विकार। संस्कार, गंदे संस्कारों से क्या पैदा होता है? विकार। विकार का मतलब बिगाड़, बिगाड़ का मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये गंदी वृत्तियां, ये शैतान पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना? जहाँ गंध होगा उसमें से कीड़े पैदा होंगे, फूल पैदा होने से रहे, उसमें बुलबुल कीड़े होंगे जहाँ गंध पड़ा हुआ होगा ना। 2-3 दिन जो आए ये आपके आए मेटर सफा करने के लिए, तो अपने ही जो है मल में कीड़े पैदा हो जाते हैं। गोबर ना उठाओ तो अपनी भैंस या गैया के गोबर में कीड़े पैदा हो जाएंगे। हाय कीड़े जी सरकार। तो ये जो गंदगी हमारे अंदर पैदा हो गई, क्योंकि मल जो पड़ गया, गंदे कर्मों का जो प्रभाव, उसको संस्कार बोलते हैं। संस्कारों से कीड़े पैदा हो गए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के। इसलिए हम हर सुबह शाम अपनी आरती के अंतिम शब्दों में बोलती हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो दो। दाता तुम तो हरि हो। हरि कौन? चोर। हरि का मतलब चोर, हाँ। हरि का मतलब भगवान भी है, हरि का मतलब चोर भी है। हरि हर चोर, हाँ, ये चुराते हैं क्या? अपने प्यारे भगत के पापों को और विकारों को चुरा लेते हैं। ऐसा भी चोर आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। ये चोर है क्या? जुत्ती चोर नहीं है, धन चोर नहीं है, अरे स्वर्ण चोर, सोना चोर नहीं, आपकी गंदगी को चुरा लेते हैं। विषय विकारों को जो चुराए वो भगवान कहलाए। विषय विकार मिटाओ। विषय विकारों से क्या पैदा होता है? पाप, यानी इग्नोबल एक्शंस पैदा हो जाते हैं। इग्नोबल यानी अनुचित कर्म, गंदे कर्म, बेहुदा कर्म, इंडिसेंट एक्शंस जिससे होने लगते हैं, उनको हम पाप कहते हैं। तो हमारे सरताज के हम प्रार्थना करते हैं कि क्या संस्कारों से विकार, ये गंदी वृत्तियां, नेगेटिव क्वालिटीज, तो ये जो दूर करे उसको कह रहा है संजय अनुभव करके। क्या अजब गुफ्तगू थी मुकद्दस तमाम। इतनी पवित्र वाणी है कि हमारे संस्कारों विकारों को मिटा लेती है। क्योंकि त्यारे वो तो संपूर्ण हो गई, पर उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं। वाह वाह वाह। अपने प्यारे को याद करके जीव क्या क्या नहीं करते रहे।
क्या क्या अपने प्यारे को याद करने में भी कितनी मिठास है और रोने में भी कितनी मिठास है। आगे चलिए, आगे फिर संजय अंतिम 2 श्लोकों में क्या फरमाती है सरकार। आहा, क्या गजब ढारे गए। 18वें अध्याय के लॉस्ट बट 2 स्टैंजर्स में क्या कह रही गई। अब आगे हमारे संजय जी, हाँ 17वें श्लोक में, 17वां श्लोक नहीं, ये तो अमृत को भी लज्जाने वाले कमाल के शब्द, ये शब्द है। क्या बोलूं, भगवान का श्रीमुख है, क्या बोलूं, भगवान का परम धाम है, क्या कहूं है। ये श्लोक कहूं, ये क्या है, मेरे पास कोई उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं कि मैं अपने आंतरिक भावों को प्रकट कर सकूं। क्या कह रही है इसमें, हरि की हुई दीद मुझको नसीब। भगवान की अपार कृपा से संजय कहता है, मैंने भगवान के दिव्य रूप को देखा, मैंने निहारा है। मैं अब ये नहीं कह सकता अभी हमने जी भर के देखा, मैंने जी भर के देखा, अपनी आंखों की जो है प्यास को बुझाया, अपने मन की तपश को मैंने बुझाया। दो ही सताती है, आंखों की प्यास और मन की तपश, इसको मैंने शांत किया। हरि की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने है वो सूरत अजीब, वो सोनी शक्ल, वो सोनी सरकार अब भी मेरे सामने है, मेरे ख्यालों में है, मेरे विचारों में है, मेरी बुद्धि में है, मेरे अंतःकरण के पटल पे है। अब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मुस्कुराती सरकार मुझे अनुभव होने लगती है। जब जरा आंखें झुकाई देख ली, दिल के आईना में है तस्वीरें यार, है दिल के आईना में है तस्वीरें यार, जब जरा आंखें झुकाई देख ली। हरि की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने है वो सूरत अजीब। जो भगवान तो तल्लीन हो गए, अर्जुन भी उनके साथ में तल्लीन हो गया, लेकिन उनकी मधुर संस्मृति, उनके बोलने की स्टाइल या शैली और उनके हाव और भाव, उनके समझाने का विचित्र अपनी किस्म का मास्टरी ढंग, वो कहा जाएगा, वो तो मेरे अंतःकरण पे छाप गहरी छोड़ गया, बड़ी गहरी छाप उसकी मेरे अंतःकरण पे रह गई। उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल याद करता हूं मैं बार बार। वो उनकी मधुर संस्मृति अब भी मेरे मन में है। ऊपर भी यही कहा, उसे याद करता हूं मैं बार बार। नीचे भी यही कह रहे हैं, हरि की हुई दीद मुझको नसीब। दीद क्या मतलब, दिव्य झांकी, भगवान के दिव्य दर्शन, उसे कहते दीद। भगवान के डिवाइन विजन जो मेरे मालिक ने मेरे सामने रखा, हरि की हुई दीद मुझको नसीब। कभी आपकी जिंदगी में भी वो दिन आएगा जिसके बैकग्राउंड भगवान ये तैयार कर रहे हैं, जिसकी भूमिका या दिबाचा भगवान के दर्शनों का ये 5.25 वर्ष दिबाचा ही तो चला, प्रिफेस थी, ये बैकग्राउंड था। जैसे उफक पे लाली आती है 40 मिनट पहले, इस तरह भगवान के दीदार से ये 5.25 वर्ष पहले ये मानो ये लाली थी। इसी से मेरे भगवान जी ने प्रकट होना है। यही तो मेरे वाली कह रही है, समझा रही है, ओए होए हरि की हुई दीद, तरसो नहीं, लालसा उत्पन्न रखिएगा, उत्कंठा और उत्सुकता और व्यग्रता बनाए रखिए। इसी से तो भगवान के दिव्य दर्शन होने हैं। निराशा में कभी ना जाना, अगर ना होने होते तो भगवान ने मुझे तो भेजा था, भगवान ने यह वातावरण को बनाया, आप लोगों को दिव्य प्रेरणा दे दे के चारों ओर से उठाया। क्यों? क्या आपके लिए धंधे कोई नहीं, काम कोई नहीं? क्या आपकी पत्नी नहीं, आपके बच्चे नहीं है? क्या आप मेरे तेरे लंगोटिए हैं? क्या मेरे तेरे छड़े ठाट है? तो बात तो नहीं है। आपकी 3600 धंधी है, 3600 आपकी पत्नी भी है, बच्ची भी है, सब कुछ है, विचार कहिए कब, लेकिन क्यों निकले? किसी ने निकाला है, आप नहीं निकले। किसने दिव्य प्रेरणा दी है? आपके किया हुआ कोई बहुत बड़ा पुण्य जाग उठा है, जिसके फलस्वरूप भगवान ने आपको ले लिया, बुला लिया। भगवान ने आपको यूं ही बुलाया है। मुझे ऐसा नजर आता है जैसे कोई हरियाणा, हाँ रियासत में से जियो जी वक्त का भारत का प्रेसिडेंट किसी एमएलए को एमपी बना के मिनिस्टर बना डाले। सरकार आप आ जाइए, आपकी हमें बड़ी जरूरत है। आप इधर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में आके बड़ी पदवी पाइए। हाय हाय, एक छोटी सी रियासत का मिनिस्टर अगर जो है केंद्रीय सरकार में जाकर के एमपी बन जाए, नॉट ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बल्कि वहां पर एक मिनिस्टर बन जाए बहुत बड़ा, हाय हाय होम मिनिस्टर कहलाने लगे, तो ये तो विशेष कृपा हो गई। भगवान ने आप लोगों को छोटे मोटे घरौंदों से, छोटे मोटे घोंसलों से निकाल करके कहा, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, हाँ, और परम पदवी प्राप्त करो। मकामी मुअल्ला मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई।
ये तो एमएलए को भगवान ने एमपी बनाया, नॉट ओनली एमपी बल्कि आगे होम मिनिस्टर बना डाला, आगे और भी आपका पदवी ऊंची कर डाली, कमाल कर दिया। कहा हम और कहा भगवान ने क्या कर दिया है। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, रोम रोम आपका पुकारेगा, रोम रोम आपका पुकारेगा मेरी देवी। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और जो देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता, बल्ले बल्ले बल्ले। अगर मैं तेरी बख्शिश, तेरी इनायत और तेरी अनुकंपा और दया को देखता हूं तो मालिक कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इसे कहा आप गृहस्थियों को बुलाकर और इतनी चोटी की ब्रह्म विद्या सुनाकर भगवान ने साबित कर दिखाया क्या सरसों पे तली जमाना ये होता है। हाँ, सरसों पे तली जमाना इसे कहा जाता है बच्चे। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले इसे कहा जाता है। ये कमाल कर दिया मेरे मालिक ने, ये गजब ढा दिया। हाय हाय, अब हमारा रोम रोम कहता है मेरे दाता, ओ मेरे श्याम सुंदर, ओ श्याम सुंदर, तुझे दया का समुंदर न आखाते की अख। कहा हम श्याम सुंदर तुझे दया का समुंदर न आखाते की अख। कितनी दरिया समुंदर दिली भगवान ने हमें बुलाने में, अपने वाणी सुनाने में दिखा डाली। बहुत अच्छे। हरि की हुई दीद, अभी तो हम कह रहे हैं हरि की हुई वाणी हमको नसीब, कभी वाणी नसीब तो कभी वाणी सुनाने वाला नसीब होगा। पहले वाणी तो सही, देवी घबरा नहीं, अगर वरी सुई आई है तो वरी सुई भेजने वाला भी हाँ जी अपनी जंज लेकर के आया के आया के आया। जिसने ये अपनी वाणी सुनाई है तो वाणी सुनाने वाला भी परमात्मा की कसम आया के आया के आया। आहा, हम सब उनकी आगवानी के लिए ही आए हैं। ये उनकी आगवानी हो रही है, सुबह शाम हमने देखी आगवानी आप। हरि की हुई दीद तो मुझको नसीब, मेरे सामने है वो सूरत अजीब। अब जब संपूर्ण होगा उसे वो याद आ रहा है, वो रिकलेक्शन इसे बोलते हैं, रिकलेक्शन। वो रिकलेक्ट करता है, आदमी याद करता है, वो चित्त पे जोर मारता है, उसे याद ही करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं। ऐसी हमारी अवस्था बनी रहेगी जब तक भगवान जी भर के हमें दीदार नहीं देते। इसके बाद अंतिम श्लोक 78वां अति पावन श्लोक क्या है। ये सिद्धांत भगवान जी ने संजय के मुख पे रख दिया। ये श्लोक तो है ही पर सिद्धांत है, यह सिद्धांत बना है, रख दिया हर युग के लिए। कोई भी युग होगा ये उसका सिद्धांत कहलाएगा। क्या? यत्र योगेश्वरः कृष्ण। Here is the rule and regulation of Almighty. Rule and regulation, inevitable divine law of Almighty. Inevitable divine law of Almighty. अनिवार्य दैवी नियम, अनिवार्य दैवी नियम, अनिवार्य दैवी नियम है, कंपल्सरी दैवी नियम। क्या? यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विद्या भूति ध्रुव नीति मति मम। जा है कृष्ण मेरे पास। अब ये नियम बन गया मेरे सजनों में देवियों कि जा जिसके सीने में कृष्ण होंगे, जिसके सीने में भगवान का प्यार होगा, जिसके सीने में भगवान की वाणी होगी, जिसके सीने में भगवान विराजमान होंगे, जिसका मन भगवान की ओर झुका हुआ होगा, जिसके अंदर भगवान की मीठी याद आती रहेगी, जिसके अंदर भगवान का निवास होगा, जिसके मन के ख्यालों की दौड़ भगवान के श्री चरणों तक होगी। जो मर्जी अर्थ लगा लीजिएगा, जिसके मन की दौड़ भगवान तक होगी, जो जिसके ख्यालों की दुनिया में रह रह के भगवान आते होंगे। जहां है कृष्ण मेहरबान योगेश्वर है खुद, जहां इस सृष्टि को बनाने वाला योगेश्वर भगवान कृष्ण जहां है, ये सीने में है, जिस स्थान पे है। लेकिन नियम देखिए, यूनिवर्सल लॉ क्या है? ये सार्वभौमिक लॉ, आलमगीर दैवी नियम, आलमगीर कानून कुदरत, कानून कुदरत। उर्दू वालों, आलमगीर कानून कुदरत क्या है? जहां है कृष्ण मेहरबान, और क्या है? योगेश्वर है खुद जहां, और जिधर है साहिबे कमा। चोटी का साहिबे कमा तो होता बड़ा चोटी का योद्धा, बहुत चोटी पर जहां हम अर्थ लगाएंगे, चोटी का भगवान का भक्त
जब भगवान का भक्त है वो अर्जुन जैसा पहलवान, जो अपनी भक्ति में पहलवान है, जो अपनी भक्ति में दृढ़ है, साबित कदम है, क्या होगा? वही है शाद कामिया, वही गए खुश इंतजामिया, वही है कामरानिया, वही है शाद मानिया। क्या है? वह श्री धन धक्के खाएगा, लक्ष्मी धक्के खाएगी जहां कृष्ण मेहरबान। और क्या विजय उसकी हर रूप में जीत ही जीत है। विक्ट्री हियर देयर एवरीवेयर, हियर देयर एवरीवेयर, विजय उसकी हर रूप में विक्ट्री, हर रूप में विजय है, हर रूप में जीत है। संसारिक रूप में भी, पारमार्थिक रूप में भी वह विजय रहेगी। भूति वहां पर ऐश्वर्य रहेगा, ऐश्वर्य जाहो जलाल, उर्दू में बोलते हैं जाहो जलाल। वह ऐश्वर्य और विभूति रहेगी। हाँ, और क्या अच्छी बुद्धि रहेगी और सदाचार रहेगा। नीति, नीति सुनीति, वहां पर सदाचार रहेगा, यानी सब सभ्यता वहीं आके रहेगी। मति मम, मति मैंने बुद्धि, मम मैंने मम। ये मेरा तजर्बा है, संजय कह रहा, ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा कठोर तजर्बा है कि वहां ये सब चीजें धक्के खाएंगी। क्या? धन वही होगा, शाबाश, और विजय वही रहेगी, हर प्रकार की जीत होगी। ऐश्वर्य और विभूति जाहो जलाल वही धक्के खाएगा। सुनीति, हाँ वही रहेगी, वही सदाचार रहेगा। मति मम, ये मेरी मति है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा तजर्बा है, हमेशा वही रहेगा। मैंने आजमाया है, आए जिसका जी चाहे वो भी आजमा ले। जहां है कृष्ण मेहरबान, जहां है कृष्ण मेहरबान, जहां है कृष्ण मेहरबान। धन वही है, ऐश्वर्य वही है, नीति वही है, खुश नसीबी सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ये जहां हजूर यूं संपूर्ण कर रही है, हाँ गीता और रामायण यूं संपूर्ण हो रही है, बिल्कुल नकल है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। वह दोनों साइडें दिखा दी गई। जहां जिसकी अच्छी बुद्धि, भगवान के साथ प्यार करने वाली बुद्धि होगी, संपत्ति नाना, वहां संपत्ति सारी होगी। और जहां भगवान से प्यार करने वाली बुद्धि, वहां विपत्ति होगी। हाय हाय, भगवान है तो संपत्ति, और जहां भगवान नहीं है वह विपत्ति। संपत्ति का विपरीत शब्द है विपत्ति। भगवान है तो संपत्ति और भगवान नहीं है तो विपत्ति। भगवान के कहने का निराला ढंग है, जहां है कृष्ण मेहरबान, जहां है कृष्ण मेहरबान वही है शाद कामिया, वही है खुश इंतजामिया, वही है कामरानिया, वही है शाद मन। मुबारक 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 मुबारक। मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय प्रभु कृपा से भगवान जी की हाजिरी में संपूर्ण हुआ। भगवान के उच्च कोटि के प्यारे भक्तों में संपूर्ण हुआ। ऐसी उच्च कोटि की देवियों की हाजिरी में संपूर्ण हो रहा है। ये भगवान का 18वां अध्याय आज संपूर्ण हो रहा है। भगवान के प्यारों की संगत में संपूर्ण हो रहा। वह जबकि दिन और रात आपस में शेक हैंड कर रहे गए। है दिन अपना चार्ज हाँ रजनी को दे रहा है, दिन अपना चार्ज रजनी को दे रहा है और रजनी दिन से चार्ज ले रही है। ये दो समय टू टाइम मिक्स, ऐसे दो समय मिलते हुए हैं और इधर जीवात्मा भी परमात्मा के संग मिल रहा है और उनका चोटी का ज्ञान ले रहा। इधर भी दो जीवों का मिलाप है, उधर भी दिन और रात का आपस में मिलाप हो रहा है। तो भगवान का ये चोटी की वाणी के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक संपूर्ण हो रहा है। हमें यूं बताता हुआ, सिद्धांत याद करवाता हुआ, जहां है कृष्ण, जहां है कृष्ण, जहां है कृष्ण, कभी ना भूलेंगे, कभी ना भूलेंगे, कभी ना भूलेंगे। जहां है कृष्ण मेहरबान वही है कामरानियां, वही है चादमानियां, वही है खुश इंतजाम। सब कुछ वही, सब कुछ वही, सब कुछ वही, सब कुछ वही। और यही भगवान ने निराले शब्दों में जरा पहले कहा हुआ है, क्या अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाएगा, सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदा। इधर जरा भगवान ने अपने चोटी के उस समय के भगत से कहलवा दिया, जा यत योगेश्वरा कृष्ण, यत योगेश्वरा कृष्ण श्री विद्या भूति ध्रुवा नीति मति मम, ध्रुवा नीति मति मम। बधाई हो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बधाई मेरी माताओं, मेरी बेटियों। घबराना नहीं, डट के बैठी रहो। शायद फिर ये जीवन में दिन आए या ना आए।
मैं नहीं कह सकता, आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं क्या होना है। कल युग में तो कलकहरियां मार रही है काल। तो भगवान ने हमें मौका दिया 18वें अध्याय के सुनने का, विचारने का। आज हम अंतिम श्लोक पे आन पहुंचे। बधाई, जहां के ब्रह्म विद्या मुस्कुरा रही गए और मोक्ष योग संन्यास संपूर्ण होकर हमें बधाई दे रहा है, हमें शुभ भावना दे रहा है, हमें दिव्य शक्ति प्रदान कर रहा है कि फूलो फलो, फूलो फलो, वाणी पे रख के यकीन, फूलो फलो, भगवान कृष्ण पे रख के यकीन, फूलो फलो, भगवान की वाणी पढ़ के पढ़ा के फूलो फलो, हाय फूलो फलो। बहुत कमाल, बहुत गजब का, बहुत गजब का, बहुत कमाल का। हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। यत योगेश्वरा कृष्णा, यत योगेश्वरा कृष्णा। दुनिया क्यों दुखी है? भगवान को भुलाकर। दुनिया क्यों जलील, खराब, बर्बाद हो रही है? भगवान को भुलाकर, अपने प्रभु को भुलाकर दुनिया दुखी होती जा रही है, जलील होती जा रही है, खराब होती जा रही है। और भगवान से लौ लगाने वाले ही सदा शांत होते हैं, सदा आनंदित होते हैं, सदा प्रसन्न होते हैं। भगवान को दिल देने वाले, आहा परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। गीताधारी भगवान कृष्ण की, ब्रह्म विद्या गीता भगवती की, ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। मेरी कल्याण कामनी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, भगवान ने हमें अपने जीवन के अंदर ये बहुत सुनहरी दिन बख्शा। इससे बढ़ के खुशी का दिन मेरे और आपके जीवन में भगवान के प्यारे भक्त होने के नाते से और क्या होगा। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा श्याम की, बड़ी कृपा अपने इष्ट देव त्रिलोकीनाथ श्याम सुंदर की, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आना झूमते हुए मस्ती में और आनंद में आकर बोल उठिए ना, भगवान का कितना बड़ा उपकार कि कलयुग के अंदर भगवान ने ये चोटी की वाणी दी है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। अब मैं उल्ट बोलूंगा, दया के समुंदर, दया के समुंदर। हाय श्याम सुंदर, दया के समुंदर, दया के समुंदर, श्याम सुंदर। बड़ी दया की भगवान ने हम कलयुगी जीवों पर, बड़ी दया की मेरी देवियों। नारी चोले में कलयुग की नारी, कलयुग की नारी रब दिशा तेज आरी है और आपके डंडे भगवान ने तोड़ दिए हैं और आपके संस्कारों को निर्बल किया। आप पर कितनी उपकार है, वरना आपको मेरे भगवान ने 9वें अध्याय में पाप योनि कहा है, पाप योनि नारी। आहा, लेकिन साथ ये कह दिया, मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजल को। बधाई हो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कल्याण कामनी बेटियों। आपको भी प्रभु ने नारी चोले में कितना मौका दिया, आने का अवसर, घर वालों की जबानें बंद की, घर वालों को चुप करवाया और आपको आने का अवसर दिया। आहा, अपने कृतज्ञता प्रकट कीजिए भगवान के दरबार में कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लगातार 5.25 वर्ष आपको इतने एकांत में आने का मौका दिया। इतने एकांत में आधा घंटा बेटी ना आए तो घर में हलचल मच जाती है, और कम से कम आप घर से 2 घंटे के लिए अलग हो जाती, कम से कम कह रहा हूं। ये मालिक की कृपा नहीं तो और क्या है, वरना घर वालों को आपका चाम प्यारा नहीं, उनको तो अपना काम प्यारा है, उनको तो अपने धंधे प्यारे हैं। उन्होंने कुर्बानी करके आपको भेजा है। ये भी भगवान की बड़ी कृपा, ये भी मेरे प्रभु की बड़ी दया, बड़ी दया, बड़ी दया। श्याम सुंदर, दया के समुंदर, हमारा रोम रोम पुकार रहा है। श्याम सुंदर, दया के समुंदर, दया के समुंदर, हमारे श्याम सुंदर। लो मेरे नेक जीवो, जिस उद्देश्य को मेरे सीने और जिगर में रखकर भगवान ने मुझे भेजा है, हर 5 वर्षों के बाद वह मैं पूरा हुआ देख रहा हूं। आहा, 1956 में मैं आपके पास आया था, आज 1987 जा रहा है। आइए, बरसात के दिन थे जबकि मैं आपके पास पहुंचा था, और आज बरसात गुजर रही है, 1987 आ गया। कितनी बार ये ज्ञान यज्ञ संपूर्ण हुआ और आप लोगों ने श्रद्धा दिखलाई। लेकिन ये मैं कह सकता हूं,
अब की 5 सालों में जितनी आपने श्रद्धा दिखाई है, पिछले सब वर्षों को आप लोगों ने मात कर दिया। आप प्रेमियों ने, आप मेरी कल्याणकामी माताओं और बेटियों ने मात किया। सच्चाई की बात कह रहा हूं। बड़े आदर मान सत्कार के साथ, बड़े उत्साह और लगनता के साथ, बड़ी एकाग्रता को जुटाते हुए आपने मेरे हजूर की वाणी का श्रवण किया। इसका पुण्य तो आपने खूब बटोरा है और पूरा फल तो मेरे हजूर ही आपको दे रहे गए, देती रहेंगे। मेरे मालिक ही आपको इसका अनुपम फल देंगे। वाणी अनुपम, इष्टदेव अनुपम, गीता अनुपम, सखान अनुपम, तो फल भी तो अनुपम ही होगा ना। फल भी तो बेमिसाल होगा। बेमिसाल लासानी, बेमिसाल लासानी, बेमिसाल लासानी। वो फल महाराज जी के हाथ में है, वो देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। भगवान के शब्द अब भी हमारे अंदर चुभराहट पैदा कर रहे हैं। पिता मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, फल क्या मिलेगा? मेरा वस्ल पाएगा तू लाख। अनुपम फल है, अनुपम फल। हर एक बुजुर्ग को बधाई, हर एक अपने बच्चे को मैं बधाई दे रहा हूँ, हर अपनी कल्याण कामनी मैया और बेटी को हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। बधाइयां तो आपने कई बार ली, भविष्य में भी लेते रहोगे। एक भगवान के चरणों के प्यारे की भी बधाई ले लो, एक गीता प्रचारक की भी बधाई ले लो, हार्दिक बधाई। आज भगवान ने अपनी वाणी संपूर्ण कराई, हमें सुनाई, एकांत में बिठाकर हमें सुनाई, इसलिए आवाज बधाई की आई। बड़ी कृपा, वही मालिक की बड़ी दया, हमारे जीवन में इतना अच्छा दिन आया, इतनी अच्छी घड़ियां आई। ये रात्रि, ये शाम एक अपनी मिसाल रख रही है। ये सूर्य का अस्त होना और रात्रि का उदय होना, ये अपनी मिसाल आप है। बधाई हो मेरे गीता प्रेमियों, गीता अनुयायी और गीता के प्यारेकारों, बधाई, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बधाई, भगवान कृष्ण को भी बधाई। हर एक प्रेमी जो भी गीता अनुयायी बने, हर एक को मेरी, हमारी सबकी बधाई। गुरुदेव के चरणों में भी मेरा बार बार नतमस्तक, और उनको भी बधाई जिन्होंने मुझे अपने चरणों का प्यारा बनाकर, गीता का प्यारा बनाकर इस ओर मेरी वृत्ति लगाई। उस उच्च कोटि के ज्ञान सम्राट स्वामी रामतीर्थ महाराज जी के पावन चरणों में भी बार बार बधाई, बधाई, बधाई। यही चारों ओर से आज सदा आई। हार्दिक धन्यवाद।